जी, पंजाब में जिस तरीके से फार्मर्स को हटाया गया है, बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही आक्रामक हैं सरकार के इस कदम पर। देखिए, ये सारी स्थिति बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार है और आप पूरा देश जानता है, आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने जब तीनों काला कानून आया था उस समय किसानों के साथ हम लोग खड़े हुए थे। मैं तो सस्पेंड हुआ किसानों के मुद्दे पे, मुझे पार्लियामेंट के बाहर कर दिया गया घसीट के। यही सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर। आज उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है एमएसपी, और एमएसपी की गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वो 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकते हैं और उसके कारण से महीनों तक अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। मतलब मैं समझता हूं कि जितना साथ आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की सरकार और हम लोगों ने किसानों का दिया, हमने और भगवंत मान जी ने तो नारे लगाए थे पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में। अरविंद केजरीवाल जी ने यहां किसानों को गिरफ्तार करने के लिए जब स्टेडियम मांगा गया, हमने स्टेडियम नहीं दिया। तो सवाल यह है कि आपकी मांग है केंद्र सरकार से, एमएसपी की गारंटी दे सकती है केंद्र सरकार, और आप पंजाब के लोगों का काम बाधित कीजिए, पंजाब के लोगों का रास्ता रोकिए, ये तो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उधर सर, आरएसएस ने कहा है कि जो नागपुर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ औरंगजेब पर बात करना रिलेवेंट नहीं है। देखिए, ये बातें कहने में आरएसएस हो या मोदी जी की सरकार हो, ये बहुत विलंब कर देते हैं। पहले चीजों को खुद से भड़काते हैं। भाई, कौन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग? ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको पहले से उनको समझाना चाहिए था। पहले आप एक फिल्म के नाम पे पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, फिर दंगे फसाद की स्थिति पैदा करते हैं, फिर जब दंगे फसाद हो जाते कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात है। तो आपको ये नहीं दिख रहा था कि किस तरीके से भड़काऊ बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे थे? भाई, नीतीश राणे कौन है? नीतीश राणे कौन है? वो बीजेपी का नेता नहीं है। वो उकसा रहा है कि कब्र खोद दो। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान में मुगलों की निशानी आप मिटाना चाहते हो, अंग्रेजों की निशानी आप मिटाना चाहते हो, तो ये तो विध्वंसक प्रवृत्ति है। फिर इसका तो कोई अंत नहीं है। फिर आप ताजमहल तोड़ डालो, लाल किला तोड़ डालो, जितने अस्पताल अंग्रेजों ने बनाए तोड़ डालो, पुल तोड़ डालो, रेलवे स्टेशन तोड़ डालो, इसका कोई अंत है क्या? अरे 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया, मैं बार बार कह रहा हूं। और आजादी के बाद इस देश की जितनी भी संपत्ति है वो 144 करोड़ लोगों की है। ये किसी मुगल और अंग्रेज की नहीं है। ये मोदी जी की सरकार की संपत्ति है, ये इस देश के लोगों की संपत्ति है। और आप अपनी ही सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड, एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड जगहों को कह रहे हैं इसको हम तोड़ डालेंगे। तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है ना। तो इसलिए आरएसएस ने ये बात कहने में बहुत विलंब कर दिया, और मैं समझता हूं कि मोदी जी को और आरएसएस को इस नफरत की राजनीति को रोकने के लिए फिर से ठोस एक पहल करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि ये देश किस ओर जाएगा। लोग कहां कहां पहुंच रहे हैं और आप जो है इसी में लगे हुए हैं, नफरत फैलाने में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने में। तो दिल्ली की सरकार को 1 महीना पूरा हो गया है, कैसे आंकते हैं दिल्ली सरकार की 1 महीने के काम को? अभी और समय बीतने दीजिए, तब मूल्यांकन करेंगे। अभी तो 2-3 चीजें जो सामने हैं। सिलेंडर लोगों को वादा किया गया था, होली में नहीं मिला। 2500 रुपए का वादा किया गया था, 8 मार्च को सबके खाते में आएगा, महिलाओं के खाते में नहीं आया। तो अभी तो 2-3 बड़ी बातें दिख रही हैं। जो वादे किए गए थे वो जुमला निकला। अब आगे और देखिए क्या क्या करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।